संत कबीर साहब की वाणी में आया है। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करने कर चलो हम हंसें जग रोए। बड़ी मार्मिक वाणी है, रहस्यपूर्ण वाणी है। संतों की वाणी में वह ओज है, वह तेज है, वह ऊर्जा है जो कि अशांत और तृप्त मन को बूटी पिलाने में काम आता है। त्रैताप संतप्त प्राणियों को संत की वाणी ही महरम देती है। ऐसे ही अवतरित संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज इस धरा धाम पर अवतरित हुए और उनके ही परम शिष्य मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज हुए, जिन्होंने कि अपनी गुरु भक्ति का अद्भुत नमूना देकर इस संसार के जीवों को दिशा दे गए, मार्ग दे गए। संतों की वाणी आह्लादकारी होती है, शांति प्रदायिनी होती है, कामधेनु सदृश होती है, कल्प वृक्ष सदृश होता है। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में जान सकेंगे। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। ऐसे ही होते हैं संत सद्गुरु। ऐसे संत सद्गुरु का आविर्भाव कब होता है? धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता।
पृथ्वी पर जब अज्ञानता के काले काले बादल मंडरा जाते हैं, तब परम प्रभु परमात्मा स्वयं नरदेह धारण कर जगत को मार्ग प्रदान करते हैं। इसी पुण्य कड़ी में भारतवर्ष में बिहार राज्यांतर्गत मधेपुरा जिले के गम्हरिया नामक स्थान में 20 दिसंबर 1920 ईस्वी को महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का आविर्भाव हुआ। संतों के अवतरण होते हैं। सामान्यतया लोगों के जन्म होते हैं, जन्म कहा जाता है, लेकिन संत अवतरित होते हैं क्योंकि वे परब्रह्म परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। ऐसे संत के आविर्भाव से जगत को कल्याण की राह मिलती है। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज जैसे संत जब मिले तो बड़ा आनंद हुआ। बाल्यकाल मोदपूर्वक व्यतीत होने लगा, लेकिन अंतःकरण की विकलता संत सद्गुरु को पाने के लिए अत्यधिक थी। सदाचार संपन्नता, ईश्वर भक्ति, प्रभु प्रेम जिनके अंतःकरण में जागृत हों, वे संत सद्गुरु के चरणों में जाना चाहते हैं। और जब तक संत सद्गुरु मिलते नहीं हैं तब तक अंतःकरण बड़ा बेचैन होता है। इसी क्रम में अध्ययन काल व्यतीत होते ही 7वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई इन्होंने की थी। इसके पश्चात ट्यूशन पढ़ाने लग गए। अध्यापन सेवा की समाज के बच्चों के बीच। अध्ययन करते भी मन बेचैन था। उस अदृश्य शक्ति के प्रति लगाव, प्रेम और उनको प्राप्त करने की विकलता अंतःकरण में विशेष थी। अध्ययन में भी मन नहीं लगा और अध्यापन के समय भी मन बेचैन था। भक्त का जब मन बेचैन होता है प्रभु के दर्शन के लिए, सांसारिक लोभ लाभ के लिए नहीं, तब वे पुकार करते हैं कि हमें कब संत सद्गुरु मिलेंगे। इसी क्रम में सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज मिले। जहाँ ट्यूशन पढ़ा रहे थे, अध्यापन सेवा जारी था, उन्हीं के घर के दीवार पर लिख दिए। गम्हरिया नामक स्थान से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अध्यापन सेवा कर रहे थे। वहीं दीवार पर लिख दिए, मैं राजपुर से दिनांक इतना इतना को बिना किसी कारण के जा रहा हूँ। और यही
अंतिम क्षण थे उनके, और वहाँ से निकल जाते हैं और सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के चरणों की सेवा में लग जाते हैं। सेवा, कैसी सेवा? वैसी सेवा जिसका मिसाल इतिहास में अन्य नहीं है, नमूना कहीं दूसरा नहीं मिलता। 47 वर्षों तक अनवरत छाया की भांति सदैव तत्पर तल्लीन सेवा में लगे रहे। इन्हीं सेवा से, साधना से, सत्संग से इनके जीवन में 4 चांद लग गए। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के अवतार हैं और इनका पूरा नाम भी रामानुग्रह लाल दास है। जहाँ राम है तो वहाँ हनुमान है। और महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज के पूर्व नाम महावीर लाल दास थे। तो जहाँ राम वहाँ हनुमान, महावीर को भी हनुमान भी कहा जाता है। सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने अद्भुत सेवा तपस्या से प्रसन्न होकर नवीन नाम इन्हें संत सेवी दिया। ये महावीर से संत सेवी हुए, नर से नारायण हुए। नवीन नाम संत सेवी दिया और कहने की कृपा की, मेरे बिना आपको नहीं बनेगा और आपके बिना मुझको नहीं बनेगा। आप में और मुझ में क्यों और यू का संबंध है। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या अद्भुत नमूना! ऐसा नमूना इतिहास में देखने पर अनुकरणीय है, वंदनीय है। वह सेवा जिस सेवा से प्रसन्न होकर के नवीन नाम दिए गुरुदेव ने। एक बार महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की जयंती मनाई जा रही थी महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में। वहीं प्रवचन के क्रम में गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मैंने सेवा की नहीं है, सेवा करने सीखा हूँ। गुरु चरणों में रहकर सेवा करने सीखा हूँ। अब फिर इस जीवन के बाद जहाँ जाऊंगा वहाँ फिर से सेवा में लग जाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज। इतनी सेवा के बावजूद कहते हैं कि मैंने सेवा की नहीं है, सेवा करने सीखा हूँ, अभिमान नहीं। एक बार की बात है कि मैं महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट अपने छात्रावास से गई थी। वहां जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पित कर उनके चरणों में बैठ, एक ही बार कह देने से ऐसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा? कहते हैं हाँ, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। कह दिया कि मैंने किया, बकरी जो मैं करती है,
उसके गले पर छुरी चलती है। मैना जो मैना कहती है वह सबको प्यारी लगती है। गुरुदेव की वाणी गद्य में ही पद्य की अनुभूति हो जाती थी। मैं अपने छात्रावास से कई छात्राओं को, सहछात्राओं को लेकर जाती थी महर्षि मई आश्रम कुप्पा घाट, कभी स्वयं भी जाती थी। उनके दर्शन मात्र की बात सोच लेने पर कि दर्शन करने जाऊंगी, यह बात सोच लेने पर मन में शांति विराजती थी, आह्लादकता आती थी, ऊर्जा आती थी, स्फूर्ति आती थी। वो क्या क्या आता था वर्णन नहीं है। सहछात्राएं कभी कभी मुझसे पूछती, दीदी अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं कहती कुप्पा घाट आश्रम से। तो अभी आ रही हैं? हाँ। कल भी मैंने पूछा तो कहीं कुप्पा घाट से आ रही हूँ, परसों भी पूछने पर वही बात। रोज चली जाती हैं, उतनी दूर रोज पैदल जाना और पैदल आना, वहाँ जाकर आप करती क्या हैं? केवल गुरु महाराज को देख लेती हैं और चली आती हैं। जलपान की हैं? मैंने कहा नहीं। तो जलपान भी नहीं की हैं और चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, खुशी है, आखिर इसका राज क्या है? हंसने लगती थी मेरी प्रसन्नता को देख करके। आखिर इसका राज क्या है? करती क्या हैं? वहाँ जाती हैं, गुरुजी को देख लेती हैं और चली आती हैं, इसी में इतनी प्रसन्न हैं आप। संतों के दर्शन मात्र से क्या मिलता है? गुरुदेव तुम्हारी महिमा को यह नीच प्राणी क्या जाने, अभिमान भरा इस जीवन में अभिवादन करना क्या जाने। वे कहती, अच्छा मुझे भी एक दिन ले चलिएगा तो मैं देखूंगी मुझे कितनी खुशी होती है। मैंने कहा अवश्य। और जब वे मेरे संग चलती थी तो आकर महीनों दिन वो खुश रहती थी, हंसते रहती थी, कहती थी अब मैं समझ गई आपकी प्रसन्नता का राज क्या है। कोई तो मुझसे पूछती, दीदी चेहरे पर कौन सा क्रीम लगाती हैं? मैं कहती कोई क्रीम नहीं। तब ऐसी प्रसन्नता क्यों? तो संतों के दर्शन मात्र से, सदाचार के पालन से जो कांति आती है वह सोना कांति दे नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की संतों की आभा में, उनके आभा मंडल में जाने के पश्चात जिज्ञासा का शमन होता है। उनके दर्शन की आकांक्षा जब जगती है, स्वतः सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, मानस जप होने लगते हैं, शुभ कार्य बढ़ जाते हैं, विशेष हो जाते हैं। इसलिए संतों के दर्शन और उनकी वाणी को आचरण में उतारना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। उनके जीवन के आदर्श को याद करना ही वास्तव में जयंती मनाना है।
परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि गुरु की जयंती मनाना केवल हलवा और पूड़ी बना बना कर खा लेना ही जयंती मनाना नहीं है। गुरु के आदर्श को याद करें, तदनुसार आचरण करें, तब जयंती मनाना सार्थक होगा। आज हम लोग इतनी संख्या में और एक जगह नहीं, देश के कोने कोने में महर्षि संत परमहंस जी महाराज की जयंती मनाते हैं। क्यों? उन्होंने क्या किए? उन्होंने ऐसा मिसाल दे गए, जन जन को संदेश दे गए, एक निष्ठ भक्ति, अनुपम भक्ति, अनुपम प्रेम, वह भक्ति, वह निष्ठा जो अनुकरणीय है, वंदनीय है। अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, हमारी गुरु बहनें बतला रही थी कि 22 वर्ष पूर्व ही भेंट थी और उससे भी पूर्व हम सभी मिलकर जयंती मनाने के लिए जाते थे, सत्संग में जाती थी और क्या आनंद आता था। कभी कभी जयंती के दिनों के अलावा भी जाती थी और भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में पदयात्रा करती थी तो एक टीम ही चलती थी। दूर से ही गुरुदेव देखते थे तो कहते थे ये सब गोल्डन का परिवार है। आज प्रसन्नता हो रही है कि हम सभी एक परिवार में, एक स्नेह भक्ति के सूत्र में बंधकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हैं। आज भी गुरुदेव को प्रसन्नता है। गुरु कृपा की कीमत नहीं, गुरु कृपा का कीमत ही नहीं है, मूल्य कोई चुका नहीं सकता। आज से कई महीने पूर्व भादों के माह थे। भादों की पूर्णिमा के अवसर पर मुझे सत्संग के निमित्त बुलाया गया था डेहरी ऑन सोन और वहाँ पर सत्संग आयोजित थे। तीनों समय के सत्संग हुए। सत्संग के पश्चात अगले दिन टिकट थी वापस पूर्णिया आने की। स्थानीय सत्संगी गण ट्रेन में बिठा दिए और वहाँ से ट्रेन बदल करके, वहाँ से ट्रेन गया आएगी और वहाँ ट्रेन परिवर्तित करके और फिर पूर्णिया कोट उतरना है। जब मैं वहाँ सत्संग कर रही थी तो कई सद्गुरु महर्षि संत परमहंस जी महाराज के श्रद्धालु भक्त मिले, जो किसी जमाने में आज से 20-25 वर्ष पूर्व मुझे महर्षि संत परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में बैठे हुए देखे थे। वे सभी उस दृश्य को देखकर भावातुर थे, भाव विभोर थे और उन्होंने अपनी वाणी में भी कुछ बातें रखी थी। फिर प्रवचन के क्रम में कई संस्मरण याद आ गए, सुनाया और फिर
मुझे तो वही बातें याद आई परम भक्तिन मीरा बाई की वाणी है। ओ जी हरि, ओ जी हरि, कित गए नेहा लगाए। ओ जी हरि, कित गए नेहा लगाए। नेहा लगाए प्रभु चित हर लेन्हि। नेहा लगाए प्रभु चित हर लेन्हि। रस भर टेर सुनाऊं, ओ जी हरि। मेरो मन में ऐसी आवे, मेरो मन में ऐसी आवे। मरो जहर विष खाए, ओ जी हरि। ओ जी हरि, कित गए नेहा लगाए। मेरो मन में ऐसी आवे, मरो जहर विष खाए, ओ जी हरि। यह वाणी परम भक्तिन मीरा बाई की है। उन्हें जब मुरलीधर श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, दर्शन के अभाव में तड़पती और तरसती आत्मा पुकार करती है और वे उपालंब भरी वाणी में कहती हैं कि मेरे मन में ऐसी बात आती है कि मैं जहर खा करके मर जाऊं। यह उपालंब परम भक्ति मीराबाई के क्या थे? उस दिन प्रवचन के क्रम में मेरे भी थे, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पावन चरणों में। क्योंकि उस समय प्रतिदिन गुरुद्वार दर्शन के लिए जाती थी। मुझे बड़ी शांति मिलती थी और बड़ा सुकून मिलता था। वह अद्भुत प्रेम, वह अद्भुत आशीर्वाद, वे करुणा की खान सर्वत्र सुजान के पावन दर्शन एक क्षण भी मिल जाते थे तो जीवन बड़ा ही कल्याणकारी महसूस होता। इसी क्रम में इस उपालंब को मैं भर करके व्यक्त कर चुकी थी। उसके पश्चात अगले दिन जो ट्रेन थी सवार हुई, डेहरी ऑन सोन से उतरना था, गया। वहाँ जैसे ही ट्रेन पहुँचने को है, खिड़की से मैंने देखा
कि हल्की हल्की वर्षा हो रही है। मन में हुआ कि बारिश में शायद मैं भीग जाऊंगी। अगर भीग जाऊंगी तो रात भर की यात्रा है, ठंड लग जाएगी। मन में एक क्षण के लिए यह बात आई और फिर मैं इस बात को भूल गई, कुछ याद न रहा। अगले क्षण भी, अगले वाक्य भी कुछ नहीं, मेरे मन में कुछ नहीं। मैं भी उसी धुन में थी। ओ जी हरि।